इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले जाए। अब वो रुद्र और इंद्र इनकी पूजा नहीं होती, अब नए नए आ रहे। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देनी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई? हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं है, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। सुजल सुफल मलय जो शीतल, ये रही है परंपरा से। और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना भरपूर ये देती है कि बिना झगड़ा किए हम साथ में रह सकते हैं। ये पुरानी बात थी, आज भी इसकी शक्ति यह है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन आज की हमारी पूरी जनसंख्या को ये भूमि आराम से पाल सकती है। भविष्य में खतरा है, उसको समझ के ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि ये भूमि हमें पाल सकती है। और इसलिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ा। और इसका भूगोल ऐसा है कि पुराने जमाने में बाहर से किसी का आना मुश्किल है, और आगे कोई तो आओ भाई, रह जाओ तुम भी, ऐसा हमको रहना पड़ा। तो हमको ये कभी कल्पना नहीं है कि कोई दूसरा है, हमसे अलग है। भाषा तो भी पहले से अलग अलग है। यानी अथर्ववेद उसमें रुचा है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। कोई आज की भाषा नहीं है हमारी। उपनिषदों में कथा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उसके पास 5 लोग गए। एक पृथ्वी की पूजा करता था, एक अग्नि की, एक वायु की। पूछने के लिए गए कि किसका सा है। तो उसने पूछा, आप किसकी पूजा करते हो? उसने कहा अग्नि की। हाँ, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ ठीक कर रहा है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे घर में समृद्धि है। दूसरे को पूछा, तो वायु। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है। सबको यही कहा उसने। फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है? हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है। वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है, इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते, इसलिए दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते हो। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है। ये ऐतिहासिक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का पुस्तक का लोकार्पण मेरे द्वारा, यानी संघ के किसी अधिकारी के द्वारा, ये शायद पहली बार है। और अटकलें इसकी बहुत लगती है, लग रही है, ऐसा पता चला। इसलिए मैं भाषण के प्रारंभ में ही उन सबको शांत कर देना चाहता हूं। ये कोई इमेज मेकओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है। तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। हम वही है, और हमको अपनी इमेज के, क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। इसलिए यह कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। और अब एक ताकत बनी है, तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है, चुनाव में भी लगाते हैं, कि बात जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर है।
उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करेंगे। हम पार्टी नहीं जीते, इसलिए ये कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है। हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इससे हम तय करके हम उसमें जा सकते हैं, हमारी ताकत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये तय किया है पहले से, संघ का जन्म हुआ तब से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी वो आज हम फिर से राज्य करते। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। अभी ये कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, उसमें एक दो मुस्लिम, मेरा परिचय नहीं था पहले, उन्होंने परिचय कर दिया कि इतने वर्षों से मैं शाखा में जा रहा हूं। है हमारे यहाँ, हम लिस्ट नहीं रखते, अलग किसी की नहीं रखते, ब्राह्मण की नहीं रखते, माली की, तेली की, किसी की नहीं रखते, मुसलमान की भी नहीं रखते, लेकिन देश भर में है। कभी कभी समझदारी न होने से हमारे लोग जाते हैं, मुसलमान लोग जाते हैं, हमको ज्वाइन करना है तो उनको कहते हैं कि आप MRM में जाओ। अरे भाई, संघ में ज्वाइन होने के लिए संघ में कोई भी आ सकता है। जो इस पर विश्वास रखता है संघ के लिए हिंदू है, और जो इस पर विश्वास नहीं रखता, वो किसी का भक्त हो, वो बड़ी पूजा करता हो रोज, लेकिन वो संघ में जगह नहीं उसको। क्योंकि ये समाज, ये मातृभूमि, ये संस्कृति और ये पूर्वज, ये हिंदुत्व की व्याख्या है हमारी। और इसलिए इस आधार पर एक अपनापन बना के समाज को एक करने का पहला प्रयास का प्रारंभ आज हुआ है, मैं मानता हूं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए, और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सब मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषणों में, मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते हैं, अब ये बात मैं कह रहा हूं, तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए। आप ये जरूर कहेगा, क्योंकि ठोकरे लगी है। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसा मामला नहीं है, ये आप लोग नहीं समझते। ऐसे भी होंगे, चलेगा, ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज की भावना संघ बोलता है, आज स्थिति है, क्योंकि नीचे तक हमारे स्वयंसेवक है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं हमारे पास आता है, हम उसके अनुसार बताते, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। हिंदू समाज अपने परंपरा, प्रकृति, बुद्धि, मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में है।
उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम संघ कर रहा है। संघ हिंदू संगठन करता है, इसका मतलब बाकी लोगों को पीटने के लिए नहीं है।